महाकुंभ में 53 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। जी हाँ, ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। योगी आदित्यनाथ ने आज बड़े गर्व से विधानसभा में बजट पेश करते हुए बताया कि हमने महाकुंभ में 53 करोड़ लोगों को स्नान करवाया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस जल में 53 करोड़ लोगों को स्नान करवाया है, क्या वो जल स्नान करने लायक है, पीने लायक है? क्या वो जल साफ है, सुथरा है? जी हाँ, या फिर वो जल जहर है? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। हाल ही में 18 फरवरी को एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की थी, जो कि केंद्र सरकार के अधीन आता है। रिपोर्ट एनजीटी ने लागू की, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लागू की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि महाकुंभ में, संगम में, जिस जल में 53 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं, वो जल ना तो नहाने के लिए सेफ है और ना ही पीने के लिए सेफ है। जी हाँ, उस जल में कुछ ऐसा मिला है जिससे आपको कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। स्किन डिसीज हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, आई इन्फेक्शन हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप उस जल को पीते हैं तो आपको हैजा, टाइफाइड, पेचिस हो सकता है, और लंबे समय तक अगर उस जल के संपर्क में रहते हैं तो यहाँ तक कि ब्लड कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तो आपको लगेगा कि मैं महाकुंभ को बदनाम कर रहा हूँ, लेकिन ये बात कही है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट ने, जो कि केंद्र सरकार के अधीन आता है, यानी कि मोदी सरकार के अधीन आता है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि संगम में, गंगा और यमुना के जल में जो फेकल बायोक्लोरोफॉर्म है, उसकी मात्रा 13 गुना ज्यादा पाई गई है। आमतौर में जो नॉर्मल पानी होता है उसमें फेकल क्लोरोफॉर्म की जो मात्रा होती है वो 2500 MPN प्रति 100 ml होती है। लेकिन अगर हम बात करें जो महाकुंभ में संगम का जल है, उसमें ये मात्रा 33,000 MPN प्रति 100 ml पहुंच गई है। जी हाँ, 13 फरवरी को CPCB ने, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये रिपोर्ट एनजीटी को सौंपी, और एनजीटी ने 18 फरवरी को ये रिपोर्ट जारी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। CPCB ने 13 जनवरी 2025 को गंगा और यमुना के जल को टेस्ट किया था। जब गंगा और यमुना के जल को 2 जगहों पर टेस्ट किया गया तो उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा, ये जो फेकल क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया है, इसकी मात्रा 33,000 MPN प्रति 100 ml पाई गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फेकल क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया है क्या। अब आम भाषा में मैं आपको समझाऊं तो ये बैक्टीरिया है कि उस पानी में सीवेज की मात्रा कितनी है, सीवेज में यानी कि मल और जो एनिमल वेस्ट होता है उसकी मात्रा कितनी है। पानी के भीतर ह्यूमन वेस्ट, मल और एनिमल वेस्ट, यानी कि जो मरे हुए जानवरों के अवशिष्ट होते हैं, वो तय करते हैं कि पानी में फेकल क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया कितना है। क्या ये घातक है? डॉक्टरों का मानना है हाँ, ये घातक है। इस पानी को पीने से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, इसमें नहाने से कई प्रकार की एलर्जीज हो सकती है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये घातक बैक्टीरिया जिसके जल में 53 करोड़ श्रद्धालु ने स्नान किया है, वो आखिर आया कहां से? 53 करोड़ श्रद्धालु संगम पहुंचे, उन्होंने अपनी आस्था के कारण और संगम में, महाकुंभ में अपनी आस्था होने के कारण संगम के जल में स्नान किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये बैक्टीरिया, इतना घातक बैक्टीरिया कहां से आया है? क्या दुश्मन देश के लोगों ने इसको लाकर गंगा और यमुना के संगम में छोड़ दिया है? क्या महाकुंभ के खिलाफ कोई बड़ी साजिश विपक्ष कर रहा है, ये विपक्ष ने छुड़वाया है, या फिर सरकार की ही कोई नाकामी है जो ये इतना घातक बैक्टीरिया यमुना और गंगा के जल में पहुंच गया है? तो हम आपको बताते हैं आया कहां से। इसका पहला सोर्स होता है सीवेज। प्रयागराज से जो सीवेज है, तमाम और शहर हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, उसका जो सीवेज गंगा और यमुना में गिरता है, उससे फीकल क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया बनता है, क्योंकि उस सीवेज में ह्यूमन वेस्ट और एनिमल अवशिष्ट होते हैं, यानी कि पशुओं के अवशिष्ट होते हैं। एनजीटी ने 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश सरकार से गंगा और यमुना में गिरने वाले सीवेज को लेकर तुरंत तत्कालीन रूप से रोक लगाने की बात कही थी। इसके अलावा जो 81 नाले प्रयागराज में गंगा और यमुना में गिरते हैं, उनमें से 44 ऐसे हैं जिनको बिना ट्रीट किए
गिराया जाता है, यानी जिनके सीवेज को बिना साफ किए गंगा और यमुना में गिरा दिया जाता है। हर दिन रोजाना 73.80 मिलियन लीटर गंदा पानी इन दोनों नदियों में बहाया जाता है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने सारे लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई, आर्टिफिशियल और डिजिटल कुंभ बनाया गया, बड़े बड़े दावे और प्रचार किए गए, लेकिन जब लोग अपनी आस्था के लिए स्नान करने आए तो उनको गंदे नाले में नहला दिया गया। गंदा नाला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात मैंने नहीं, एनजीटी ने कही है, वो भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, यानी सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार। बड़ा सवाल यह बनता है कि आखिर यमुना और गंगा की सफाई क्यों नहीं की गई। आप लोग जानते होंगे कि आज से कई साल पहले एक प्रोजेक्ट आया था नमामि गंगे। आज तक ये नहीं पता लग पाया है कि उस प्रोजेक्ट से गंगा कितनी साफ हुई है। दिल्ली में आप यमुना का रूप देखते हैं कि दिल्ली में यमुना कितनी गंदी है। अरविंद केजरीवाल भी 10 साल से वादा करते रहे कि वह यमुना साफ कर देंगे, लेकिन यमुना साफ नहीं हो पाई। यमुना की तस्वीरें दिल्ली में आप देखते हैं, जब छठ पूजा के समय लोग छठ की पूजा यमुना के घाट पर करते हैं तो ऐसा लगता है कि अंटार्कटिका का दृश्य हो और ये पूजा अंटार्कटिका में चल रही हो। यमुना के ऊपर सफेद झाग ऐसे लगता है कि जैसे बर्फ हो, लेकिन वो बर्फ नहीं, वो जहरीला जानलेवा झाग है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रिपोर्ट को सरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि गंगा और यमुना और संगम का जो जल है वो बिल्कुल साफ है, आचमन करने लायक है, यानी कि पीने लायक है। अब ये बात समझ से बाहर है कि ये रिपोर्ट अगर विपक्ष लेकर आया होता या फिर कोई विदेशी कंपनी लेकर आई होती तो योगी इसको नकारते और लगता कि हाँ कोई राजनीतिक साजिश हो रही है योगी सरकार के दिव्य और भव्य कुंभ को बदनाम करने के लिए, डिजिटल और आर्टिफिशियल कुंभ को बदनाम करने के लिए। लेकिन ये रिपोर्ट तो केंद्र सरकार के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आई है और एनजीटी ने फटकार लगाई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का रुतबा इतना बड़ा है कि वो सीपीसीबी और एनजीटी को कुछ नहीं समझते हैं। उनका कहना है कि पानी आचमन करने लायक है, जल आचमन करने लायक है। अब योगी आदित्यनाथ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम तट पर जा सकते हैं और वहां से एक एक गिलास पानी भरकर इस जल का पीकर दिखा सकते हैं, बिल्कुल पीकर दिखा सकते हैं। क्योंकि ना तो इस भव्य और दिव्य कुंभ में, जो कि 144 साल बाद आया, ना लोगों को जाने के लिए रेल मिली, ना ही सड़कें खाली मिली, और जब थक कर चूर कर 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल चलकर आस्था में लोग संगम तट पर पहुंचे तो वहां भी साफ पानी नहीं मिला। यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी जो भव्य और दिव्य कुंभ के लिए अपनी पीठ थपथपा रही थी। यह जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की थी जो टीवी और मीडिया में महाकुंभ का प्रचार कर रहे थे। यह जिम्मेदारी प्रशासन की थी कि गंगा के जल को निर्मल और साफ रखा जाए, क्योंकि आप 53 करोड़ लोगों को संगम में स्नान करने के लिए बुला रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या मानना है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। और आपको अगर ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप भारत लोग को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए चलते हैं, और आपकी जो भी राय इस रिपोर्ट को लेकर है आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।